इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग और मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना काल में इंसान के लाइफस्टाइल में कई बदलाव आए, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। एक रिसर्च में लोगों के बैड हैबिट्स बढ़ने का खुलासा हुआ है और रिसर्च के मुताबिक लॉकडाउन में लोगों में शराब पीने की जो आदत है वो ज्यादा बढ़ी है। अमित, या फिर यूं कहें कि शराब पीने वालों की ड्रिंक कैपेसिटी दोगुनी हो गई। कोरोना का डर, लॉकडाउन में घर में खाली रहना, फाइनेंशियल लॉसेस, सब कुछ इसका वजह बना और कुछ लोगों के अंदर डिप्रेशन भी आ गया और उन्होंने परेशानी का हल नशे को समझ लिया। जाहिर है इसका बुरा असर उनकी सेहत पर पड़ा और यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट में। 2020 में किए गए सर्वे में पाया गया कि सिर्फ शराब पीने की वजह से कैंसर के मामलों में खासा इजाफा हुआ है और रिसर्च के मुताबिक जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं उन्हें लिवर, लंग्स, कोलन और मुंह का कैंसर होने की पूरी आशंका रहती है। अमित, केवल अल्कोहल ही क्यों, स्मोकिंग की लत भी जानलेवा है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में टोबैको की वजह से हर साल 82 लाख लोगों की जान जाती है। बुरी खबर यह है कि भारत टॉप के उन 4 देशों में है जहां स्मोकिंग से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा है तो आज का शो आपको देखना जरूर है। तो स्वामी रामदेव से बेहतर ये हमें कौन सिखा सकता है कि योग के बल से ना सिर्फ नशा छूट सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई जा सकती है। नॉन टॉक्सिक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आप तो अक्सर ये कहते हैं कि नशा करना है तो योग का करो क्योंकि ये नशा अच्छा है। स्वागत है स्वामी जी। हाँ, ये सच है कि प्रणाम मीनाक्षी जी। देखो, एक तो हमारे बच्चे इधर फाइटिंग कर रहे हैं, दूसरा ऊपर चढ़ गया है बिना पैर लगाए ऊपर और नीचे आजा, नीचे आजा। तो ये एक्सरसाइज करे, नीचे से ऊपर फिर चढ़ जा। कितनी बार चढ़ जाते हो? क्या बात है, बड़ा मजबूत बच्चा भाई, जोरदार तालियां बजा दो। तो ये तो 2-3 बार चढ़ उतर चुका है। चलो नीचे आ जाओ। तो ये रस्सा चढ़ाते हैं बच्चों को, ये रस्सा हाथ से भी एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों को। बाकी योगी पोस्चर तो करते ही हैं और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत तरह के उपाय अपनाते हैं। सबको ये एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है और एक्सरसाइज के साथ साथ जिससे जितना बन पाए सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ दौड़ना है, खेलना है, तैरना है और अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए देखो उधर भाई को हमने जो है एक नेचुरल सिरोधारा करा दिया। हाथ हटा ले, सिर पे पड़ने दे और आंख बंद करके बैठ जा। पहले क्या क्या पीते थे, ये क्या क्या पी लेते थे? चाय 20 बार पीता था। कितनी बार? चाय 20 बार पीता था। 20 बार पीता था। ये भी नशा है। बाड़मेर आए थे आप, बाड़मेर राजस्थान में, तब इसे छोड़ दी। 3 दिन शिविर लगाया था आपने, उसके बाद से चाय छोड़ दी बिल्कुल। क्या कितने साल हो गए? लगभग 8 साल 9 साल। 8-9 साल हो गए। चलो इसको देखो, ये कुर्सी पर बैठा हुआ है, इसकी हेड मसाज कर रहे हैं। रिलैक्स होने के लिए हेड मसाज कर लो भाई। क्या क्या पीता था? शराब, बीड़ी, शराब, सिगरेट, गुटखा। शराब, सिगरेट, गुटखा। अब कब से छोड़ा? जब से मेरे एवीएन में प्रॉब्लम आ गई, हिप जॉइंट में। हिप जॉइंट में फिर प्रॉब्लम आ गई और इसका एवीएन का प्रॉब्लम होगा। एवीएन, ANA और तमाम तरह की प्रॉब्लम। ये दूसरा इधर देखो लेटा हुआ है, ये गुटखा खाता था। कितना खाता था भाई? 150-200 रुपए का डेली। कहाँ से हो? मैं वैसे रहने वाला तो मथुरा का हूँ, लेकिन मैं जॉब करता हूँ जरखोड़ में। जरखोड़ में है और छोड़ दिया गुटखा। और ये इधर देखो, ये आर्मी में था, अब तो ये हमारा योगी बन गया पूरा। सुबह उठ करके मैं VT राजू बोल रहा हूँ गोवा से। मैं एक्स सर्विस मैन हूँ। मैं 2002 से बाबा से आर्मी में था।
आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर था। हाँ। और उसके बाद 2002 में कणकण में आपसे मिला और उसके ये बाद 2002 में मिला हुआ है, आज से 19 साल पहले। और मैं शुगर, हार्ट का और बीपी 100% क्योर कर दिया हूँ। बीपी, शुगर, हार्ट क्योर कर लिया। और वो इसका क्या है? दारू का। दारू तो है ना को जब से खनखन छोड़ कर गए आपसे आशीर्वाद देकर तब से छोड़ के गया, तब से दोबारा नहीं। अभी फिलहाल तो नॉन वेज और जो भी चीजें कोई चीज अच्छा नहीं लगता। और ये इसने क्या छोड़ा? कहाँ से आए हो? ये कलकत्ता, बंगाल वाले सिगरेट बहुत पीते, बहुत पीते। अभी तो थोड़ा कम हुआ है। मारवाड़ी लोग गुटखा, बंगाली लोग सिगरेट, दोनों बराबर सिगरेट पीते थे। 20 ठो सिगरेट पीते थे। अब ऐसे ये सारे पीने वाले, एक तो ये हमारा हरियाणा का है पहलवान, अभी पूरा इसको तो इसकी पत्नी इसको चाय पिलाए और ये खुद क्या क्या पीता था? बीड़ी सिगरेट ये पिए। अब इसकी पत्नी सुबह उठते इसको चाय पिलाए तो इसको खराब लगता था। ये उससे बोला तू ये चाय छोड़ दे, तो वो बोली कि तू बीड़ी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे। तो दोनों में कंपटीशन हुआ, दोनों ने छोड़ दिया। क्या बात है। कब छोड़ा था भाई? सन 94 में छोड़ दिया था। सब 94 में छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा नहीं पकड़ा। दोबारा नहीं। अरे ये तो इनकी बात बता रहा हूँ। हमारे दादाजी पिया करते हुक्का, आज अगर बीड़ी और हमारा बापू पिया करता बीड़ी और हुक्का दोनों। तो हमने उनके सामने बैठ गए। मैंने कहा बापू छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ता, क्या करोगे? तो हमने उपवास कर दिया। तो पहली भूख हड़ताल हमने शुरू की। तो ऐसे छोटे छोटे माध्यम बन जाते हैं। फिर योग को अपना लें। योग को अपनाने से देखो, योगिक जॉगिंग तो हम रोज कराते हैं, और कुछ नहीं तो दंड बैठक ही कर ले। अच्छे दंड बैठक कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, दौड़ लगा ले, चलो सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार कर लें, दौड़ लगा लें, कोई खेल खेल लें, अलग अलग प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी कर लें। और सबसे बड़ी बात है मन में विश्वास, आराम आराम से ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन। देखो आप लोग तो अभी बैठ जाओ, बैठ करके भस्त्रिका कपालभाति करो। जो बच्चे मेरे साथ कर सकते हैं शीर्षासन सर्वांगासन करें, जो कर सकते हो शीर्षासन सर्वांगासन करें, योगिक जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें। ये सब करके मन में पॉजिटिविटी आती है। सबसे बड़ी बात प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनल, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। योग से एंडोर्फिन, इनकैफेरिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। बीड़ी सिगरेट शराब पीने की इच्छा ही नहीं होती। ये बड़ी बात है अमित भाई, मीनाक्षी बेन। और इसी से होता क्या है, फिर आदमी का मन ही नहीं करता बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, शराब पीने का। यहाँ तक कि चाय कॉफी भी हल्के नशे ही है। जहाँ तम्बाकू में निकोटीन होता है तो चाय कॉफी में कैफीन होता है। ये भी एक नशा है। और इसलिए स्वामी रामदेव न बीड़ी, न सिगरेट, न शराब, न चाय, न कॉफी, यहाँ की अनाज में भी नशा होता है। गांव के लोग कहते हैं भाई नशा तो अनाज का ही बहुत होता है। और जैसे मीनाक्षी जी कह रही थी करना है तो योग का नशा करो। योग का नशा हमारा चल रहा है 45 साल से, वो एक दिन भी छोड़ा नहीं। तो ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर चढ़ रहा बेटे ऊपर। अब ये तो पूरा रस्से पर ही चढ़ा हुआ है, उधर से वो रस्सा हिला रहा है पूरे जोर जोर से, तो पूरी भुजाएं उसकी मजबूत हो गई है। तो भाई जोर लगाओ, बल लगाओ, बल बढ़ाओ, बल से बल बढ़ेगा, धन से धन बढ़ेगा, शक्ति से शक्ति, शौर्य वीरता पराक्रम से शौर्य वीरता पराक्रम बढ़ेंगे। और भाई नशे से विनाश बढ़ेगा, तन का, मन का, जीवन का। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये आसन एक एक 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट कर लें, पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। चलो बच्चों खड़े होके चक्रासन करो। ये तो चक्रासन भी बढ़िया करते हैं। खड़े होकर के एक साथ ये पीछे चले जाते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अब बड़ों में नहीं होती, तो अपना वो कर ले, भस्त्रिका कपालभाति कर ले, और वो मंडूकासन, शशकासन कर ले। तो मंडूकासन, शशकासन, पश्चिमोत्तानासन करने से ये हमारे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं पीछे भी। ये शिरोधारा करने से, शिरोधारा से भी
शिरोधारा से दिमाग एकदम ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में इतनी उत्तेजना होती है कि मन बेचैन हो जाता है, तो मेधावटी खा लिया करें। जिनका दिमाग बहुत अशांत हो जाता है, वापस आ जाओ बच्चों, जिनका दिमाग अशांत हो जाता है, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मंडूकासन, शशकासन, इसके साथ मेधावटी ले ले। रात को मेधा क्वाथ भिगो के सुबह उसका पानी पी ले। पेट बहुत गड़बड़ रहता है तो जीरा, धनिया, सौंफ रात को भिगो दें। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन रात को भिगो के सुबह पानी पी ले। जिनका बहुत ही मन करता है दारू पीने का, तो अजवाइन को और इलायची को उबाल करके और उसका पानी रख ले और थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया करें बीच बीच में। उससे एकदम आप डाइवर्ट हो जाएंगे नशे से, नशा मुक्ति की ओर। मंडूकासन, शशकासन जितना कर सकें। पीछे झुक गए, चलो पुष्टासन। आप कठिन कठिन आसन कर लो, बच्चे तो कठिन कठिन आसन कर लेंगे, बाकी सरल सरल आसन कर लें। जो जितना कर पाए अपने अपने अभ्यास पूरी शिद्दत के साथ कर लें। ऐसे आगे पीछे झुकने से, आगे झुके तो योग मुद्रासन, पीछे झुके तो सुप्त पद्मासन। थोड़े थोड़े आसन करें और प्राणायाम जरूर करें। ये देखो, ये बड़े बुजुर्ग, इधर से कम उम्र वाले, ज्यादा उम्र वाले, ये बाबा जी भी हमारे क्या पीते थे बाबा जी? हाँ, कितनी उम्र है आपकी? 67। 67। गुटखा खाते थे, छूट गया? हाँ, गुटखा, जर्दा, पान सब छूट गया। गुटखा, जर्दा, पान। हम मकरानी से है साहब। मकराना वो जहाँ पत्थर होता है? हाँ जी, राजस्थान वाला। राजस्थान से आए। तो आप भी अब जो है पूरे चमकने लग गए हो। हाँ, नहीं तो इस उम्र में बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू, गुटखा, ये आदमी को पता नहीं कैंसर, हार्ट अटैक किधर लेकर के जाए, बचने खतरे से। और ये पतलू राम इसको देना, ये हमारे दांत सब खराब हुए थे, सब अच्छे हो गए। दांत खराब हो गए, वो भी ठीक कर लिए। हाँ। अब दंत कांति करते चमक गए। दंत कांति करते साहब। ये पीले दांत, एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जिनके गुटके आदि खाने से दांत पीले हो जाते हैं, दंत कांति से चमक जाते हैं, तो बाबा जी तो बताए रहे, ये मेरे को बहुत लोगों ने बताया। उसको देना बाबा। तूने क्या छोड़ा? ओम स्वामी जी, मैंने 2012 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से आया है? हाँ, लावण्या राव, हम साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन है। हाँ। क्या क्या पीता था, खाता था? कभी कभी दारू भी पी लेता रहा, डेली कम से कम 20-30 बीड़ी पीते रहे, चाय कम से कम 8-10 तो पीते रहे डेली। अब सब छोड़ दिया? आपको एक दिन सुना, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया। कौन सी बात आपको अच्छी लगी? आप एक दिन प्रोग्राम में आए थे, बोलते रहे जे ये हमको भिक्षा में दे दो, मैंने हम सबको भिक्षा में दे दी। क्या बात है भाई, चलो जोरदार ताली बजा दो कि साधु ने मांगा, आपको हम सब दे दिया, और मछली मांस सब कुछ छोड़ दिया। मछली मांस भी छोड़ दिया? सब एकदम शाकाहारी हो गया, कुछ नहीं पी खाते अब। शाकाहारी सदाचारी हो गए। चलो आशीर्वाद। क्या नाम है? लावण्या राव, कलकत्ता से। लावण्या राव, चलो आशीर्वाद। अब देखो, ये सभी लोग तो आपके सानिध्य में आकर इन्होंने तो अपनी अपनी परेशानियों का हल निकाल लिया, लेकिन कोरोना काल में लोग जो परेशानियों में जूझ रहे थे और परेशानियों से जब उनका दो चार हो रहे थे, उसका उपाय उन्होंने निकाला नशे में जाकर, और इसका असर यह हुआ कि उनके सेहत पर इसका असर दिखने लगा। तो लोगों के दिमाग में नशे की चाहत ही ना आए, इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए तो जो अभी अभ्यास बता रहे थे ना, मुंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन और ये सुप्त पद्मासन, वक्रासन, जो हम आसन बताते हैं, आसन करते हैं ना, तो लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरी अंदर की बायोकेमिस्ट्री एकदम बैलेंस हो जाती है और दारू पीने की इच्छा ही नहीं होती, और उनका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है। योग से ना हमारी फ्रीक्वेंसी लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में आ जाती है। और फिर जिनको लंबे समय तक ये खाया पिया है, तो उनको क्या होता है, शरीर में कोई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। तो क्या करें वो, जो उन्होंने ऐसा ये खाया पिया है, तो उसके लिए ये आशा वरिष्ठ आप रखें ना, कुछ सोचते हो कि कौन सी जो है दारू की बोतल सी रखी है तो ये दारू की बोतलें नहीं है। और जब कोई ये हमारा ये एप्पल विनेगर देखता है, तो उसको तो लगता है ये किस बाबा जी ने शायद कोई विस्की बना दी है तो ये ना कोई विस्की है, ना कोई, ये जिनका गड़बड़ हो गया है लीवर,
वो खाने के बाद एप्पल विनेगर लें, जामुन का विनेगर लें, लिवामृत ले लें। जिनका हार्ट खराब हो गया है, हार्ट में बहुत गड़बड़ी आती है नशे से, एक बूंद शराब वह भी हार्ट के लिए नुकसानदायक होती है, तो अर्जुनारिष्ट पी लें। जिनका पेट गड़बड़ हो रखा है, लिवामृत, कुमारियासव, अभयारिष्ट, लोहासव, पुनर्नवारिष्ट पी लें, उससे उनके आंत आदि ठीक हो जाते हैं। जिनका पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है, दिमाग भी, नसें भी कमजोर पड़ जाती है, तो सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट पी लें। नहीं तो किसी किसी को जब दारू छोड़ते हैं ना, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ये हालत हो जाती है। और जो लंबे समय तक जो नशे का जो सीधा असर होता है वो लीवर पर पड़ता है, धारा कर लें। तो लीवर को ठीक रखने के लिए और उसको सेहतमंद रखने के लिए क्या उपाय हैं? जी मेरे भाई, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन और आगे पवन मुक्तासन करें, क्योंकि सबसे ज्यादा लीवर पर, उसके बाद ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, फिर हार्ट पर असर पड़ता है, और अंदरूनी शक्ति हमारी कमजोर पड़ जाती है, तो इसलिए कैंसर हो जाता है, इम्यूनोसप्रेशन होता है इससे। और इम्यूनोसप्रेशन कैंसर का एक बड़ा कारण है। कैंसर पोल्यूशन से भी होता है, बीड़ी सिगरेट शराब से डायरेक्ट भी होता है, और इससे हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर पड़ने से कितने भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए लीवर को तो जो अभी हम योगासन बता रहे इनसे ठीक करें, लेट करके पवन मुक्तासन भी करें। चलो पवन मुक्तासन करते, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, जो जितना कर पाए अपने अपने अभ्यास करें। और मैंने कहा जो अंग कमजोर पड़ गया हो उस अंग को ताकत देने के लिए, पेट को ताकत देने के लिए कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, लोहासव, लिवामृत और लिवामृत वटी और लिवोग्रिट, ये तो जबरदस्त है, लिवामृत और लिवोग्रिट। और जिनका फिर ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, तो डाइजेशन जिनका खराब हो गया हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए सर्वकल्प और कायाकल्प पी लें। कितना ही भयंकर कब्ज रहता हो, कोई कहते हैं कि जब तक गुटखा नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, तब तक प्रेशर ही नहीं बनता, तो सुबह उठते ही कायाकल्प और सर्वकल्प एक एक चम्मच उबाल करके पी ले और पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इनका जूस ही पी ले, एकदम फर्स्ट क्लास है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नशा भी छूट जाएगा। और मुंह में थोड़ा सा लौंग, इलायची, लौंग है, इलायची है, सौंफ है, लौंग, इलायची और सौंफ ये मुंह में डाल लें तो गुटखा खाने की इच्छा ही नहीं होती है। लौंग 2 पीस ले लिए, इलायची 1 दाना ले लिया और सौंफ आधी चम्मच, ये मुंह में डाल करके थोड़ा थोड़ा चूसते रहे। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा और गुटखे की इच्छा नहीं होगी, बीड़ी सिगरेट की इच्छा नहीं होगी, शराब की इच्छा नहीं होगी। एक हमने बना रखा है पाचक हरड़े। मैंने बहुत लोगों को देखा जिनका गुटखा छूटता ही नहीं था, तम्बाकू छूटती ही नहीं थी, वो पाचक हरड़े खाई। उत्तान पादासन, नौकासन, ये बहुत अच्छे अभ्यास हैं। आप लीवर के लिए पूछ रहे थे, हाथों के लिए पूछ रहे थे, जबरदस्त इससे फायदा होता है। और जिनका बहुत असर हो चुका है फेफड़े पर, वो प्राणायाम भी करें और उनका नशे कर दें। इनको नाक में डाल दो, ये षडबिंदु तेल डाल दो, ऐसे सिर पे, चेहरे पर, फेस पर मसाज करके फिर इनको अणु तेल, षडबिंदु तेल या बादाम रोगन नाक में डाल दो। इससे भी फेफड़े भी अच्छे हो जाते हैं, दिमाग भी अच्छा हो जाता है, भारीपन सिर का दूर हो जाता है। और जिनका कहते हैं ना मूड ऑफ हो जाता है, जिनका मूड ऑफ हो जाता है, बिना सिगरेट पिए, बिना दारू पिए उनका मूड ऑन ही नहीं होता, तो वो क्या करे, नशे कर लिया करे। गाय का घी, बादाम रोगन, यह सबसे बेस्ट है अणु तेल अभी तक की जो रिसर्च हुए हैं। और वो लगता भी नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन उससे अब जो कर सके तो ये पादांगुष्ठ नासा प्रशासन कर ले। बच्चों को, जिन जवानों को नशा करने की आदत पड़ जाती है, छूटते उनको खिलाना शुरू कर दें, कबड्डी, कुश्ती, दौड़ना, ये सब, या सूर्य नमस्कार कराना शुरू कर दें, एकदम से चेंज आ जाता है। और स्वामी जी जो बड़े और हैं और जो कुछ लोग भी नशा ना कर छोड़ना पाए चाहते हैं
उनको बोला भाई तुम मकर रास्ता नहीं करना। तलब लगती है तो फिर से एक बार फिर से वो उस नशे की ओर चले जाते हैं। वो कैसे करें, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें जो अंदर से क्रेविंग होती है लोगों को? ये ऐसा होता है अमित भाई, योग करने से ना आत्मा का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है। और उसका स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। बहुत से बाबा भी तो चिलम लगाते हैं तो हमने चिलम नहीं लगाई, हाँ जी, तो हम भी चिमटा गाड़ के धोने में और चिलम लगा सकते थे लेकिन हमने ऐसा चिमटा गाड़ा और हमने करोड़ों लोगों की चिलम छुड़ाई। आपने कुंभ में देखा होगा, मैंने चिलम दान कार्यक्रम चला रखा था जी। तो देखो, अपने सामने बड़ा उद्देश्य रखें, बड़े महापुरुषों के चित्र अपने घर में लगा के रखें, उनसे उन्नत चरित्र की प्रेरणा लें। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, ऐसे महापुरुषों के चित्र लगा के रखें। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे महापुरुषों के चित्र लगा के रखें, उनसे उन्नत चरित्र की प्रेरणा लें। और सुबह सुबह उठ करके देखो, जो ज़्यादा योगाभ्यास भी नहीं कर पाते, बटरफ्लाई कर लें, बटरफ्लाई कर लें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें और प्राणायाम कर लें। मैं एक बहुत बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ, जब सुबह उठ करके ऐसे तेजी से करते हैं ना, देखो ऐसे जो नशे वाले हैं ना, थोड़ा फास्ट कर लें ऐसे, अब जिनका बीपी हाई हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, बैक हो, कमर में दर्द, हड्डियां कमजोरी हो, वो धीरे ही कर लें। ऐसे। और मैंने देखा ऐसे योग करते ही हम हायर कॉन्शियस में चले जाते हैं, माने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर हमारा नियंत्रण आ जाता है। हम शरीर, इंद्रियों और मन के विचारों के गुलाम नहीं है, हम बीड़ी, सिगरेट, शराब के गुलाम नहीं है, उसकी गुलामी से, दास्ता से उससे मुक्त हो जाते हैं। बीमारी से मुक्ति, रोग मुक्ति, ये तो सामान्य घटना है। नशा मुक्ति ये भी, तमाम तरह की निराशा से, नैराश्य से, कुंठा से, अलग अलग प्रकार की सब दुर्बलताओं से व्यक्ति बाहर निकल जाता है। भस्त्री का कपालभाति नियमित रूप से करें, पॉजिटिव रहे और बड़ा उद्देश्य अपने आंखों के सामने रखें। बड़े महापुरुषों के आदर्श रखें, बड़ा उद्देश्य अपने आंखों के सामने रखें और उसको करके प्रसन्नता की अनुभूति करें कि इससे देखो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का मैं भला कर रहा हूँ। मेरा यही तो इंस्पिरेशन है। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न सिंगल इंच जमीन, न एक कौड़ी बैंक बैलेंस, खाता ही नहीं खुला है तो बैंक बैलेंस कहाँ से आएगा। 30,000 करोड़ से ज़्यादा का हमने एक पूरा आर्थिक और साम्राज्य पारमार्थिक काम के लिए खड़ा किया। अर्थ से परमार्थ की यात्रा की, एक बड़ा उद्देश्य आंखों के सामने रखें और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखें। तो मोटिवेशन विचार से भी मिलता है, मोटिवेशन अपने प्रेरणा पुरुषों से भी मिलता है। अपने रोल मॉडल्स आइकॉन्स अपने आंखों के सामने बड़े रखें। स्वामी जी, आप जो मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, प्राणायाम करें, एक मोटिवेशन आज लोगों को जरूर चाहिए स्वामी जी। जो लोग सिगरेट और शराब का नशा करते हैं, और रिसर्च के मुताबिक कैंसर होने की आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है ऐसे लोगों में। ऐसे में सिगरेट और शराब से होने वाले नुकसान और शारीरिक परेशानियों के बारे में बताइए, आखिर क्या क्या परेशानी होती है? देखो, एक तो सिगरेट जो है सीधा सीधा है, हम थोड़ा सा भी पोल्यूशन कहीं होता है तो कहते हैं अरे धुआं है, और हम तो धुआं पीते हैं। बताओ, धुआं कोई पीने की चीज है? वो धुआं अंदर जाकर के आज कोरोना से भी उससे ज़्यादा खतरा है, कैंसर भी उससे होता है और फेफड़ों के, हार्ट के साथ साथ पूरी बॉडी को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को अंदर से वो डैमेज करता है भाई। सीधा का सीधा उसमें कार्बन है, वो जहर है, और उसमें साथ साथ में निकोटीन भी है। वो सब जाकर के हमारे ब्लड को जाकर के पूरी केमिस्ट्री को गड़बड़ करता, आयु को घटाता है। और कैंसर का तो सबसे बड़ा कारण पूरी दुनिया के अंदर तंबाकू है ही। अब उसमें तंबाकू में भी खाना वाला भी नुकसान और धुआं वाला और ज़्यादा नुकसान। तो इसमें चाहे वो सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है, जो भी जिस भी रूप में हम उसका सेवन करते हैं, कुछ सूंघते हैं। मैंने देखा पहले तंबाकू को अच्छे से कूट करके, और जो है कुछ बुढ़िया जो है वो गांव में रखा करती सूंघ, कुछ तंबाकू का वो भी करते हैं, मंजन भी करते हैं, हाँ, दंत मंजन करते हैं। बताओ अब
हाँ क्या बोलते हैं उसको, गुड़ मंजन। अब बताओ, अब उससे कहते हैं दांतों के कीड़े मरते। मैंने कहा भाई कीड़े तो मरेंगे, दांतों के तू भी मरेगा। अब दांतों को कीड़ा मारने के लिए तंबाकू का मंजन करने की आवश्यकता नहीं। अब जहाँ तक रही बात शराब की, शराब में जो अल्कोहल होता है वो सीधा का सीधा हमारे हार्ट पर, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हमारे लीवर के फंक्शन को, हमारी आंतों के फंक्शन को गड़बड़ करता है, पेनक्रियाज को नुकसान पहुंचता है, डायबिटीज को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को गड़बड़ करता है। और शराब का जो नशा है उसका सबसे बुरा असर होता है, हमारी बुद्धि का विनाश कर देता है। आदमी के पास सारे जीव जंतुओं से, ये तो हाथी और हिरण शेर कितने ताकतवर हैं जीव हमसे, झोटा है, भैंस है, सांड है, सब कितने ताकतवर है हमसे, लेकिन सबसे बड़ा बल हमारे बुद्धि का है। तो बुद्धि को, हमारे ब्रेन को एकदम से वो शून्य कर देता है। और इस समय नशे की, इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं, ज्यादातर अपराध आदमी नशे के हालात में करता है। इसलिए भाई बहुत दिक्कत वाला काम है। हर मिनट, एक एक सेकंड के हिसाब से पूरी दुनिया में नशे के कारण से लोग मरते हैं। एक एक सेकंड में कितने कितने पूरी दुनिया के अंदर हजारों हजारों लोगों की मौत होती है। और उसका कारण कैंसर ही नहीं, उसका कारण फिर जो है फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, उसका कारण जो है आंतों की बीमारियां हैं, पेनक्रियाज की बीमारियां हैं, उसका कारण इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स हैं, उसके कारण से हमारे लंग की प्रॉब्लम्स है, हार्ट की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, किसी भी हालात में, चाहे वो तंबाकू हो या अल्कोहल हो जी, अल्कोहल जो है वो पूरे हमारे ब्लड को उत्तेजित कर देता है और उससे हमारा पूरा जीवन नरक बन जाता है। कुछ क्षणों के लिए आदमी जब बेहोशी में चला जाता है तो उसको ऐसा लगता है उससे बड़ा कोई शहंशाह नहीं, कोई बादशाह नहीं। लेकिन ये एक झूठा सपना होता है। बिल्कुल स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि आखिरकार नशे का असर शरीर पर क्या होता है। लेकिन कई लोग नशा छोड़ने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक साइड इफेक्ट होने लगता है शरीर पर, और कुछ लोगों के हाथ हिलने लगते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो उनके लिए भी कुछ उपाय बता दीजिए। देखो, ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, मूलबंध, उज्जाई जिनके गले गड़बड़ हैं, बाकी तो ये अनुलोम विलोम जो है नशे के कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए, एक तो न्यूरोग्रिट, एक मेधावटी। न्यूरोग्रिट और मेधावटी लेने से जो हाथ पैरों में कंपन आने लगती है, जो है मैंने कहा ना, दिमाग में दिक्कत आने लगती है, नींद नहीं आती है, फिर जिनको नशा ना करो तो, अब जो डेली दारू पीने वाले हैं, जब तक दारू नहीं पीने उनको नींद ही नहीं आती, तो मेधावटी ले लेने, सोते समय 2-2 गोली। वो प्याज, कच्ची प्याज, वो जब भोजन करते हैं तो सलाद के रूप में कच्ची प्याज खा लें, कच्ची प्याज खा ले। रात को सोते समय दूध पी लें और दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजीत ले लें, और मेधावटी ले लें 2 गोली रात को सोते समय, और न्यूरोग्रिट सुबह शाम ले लें। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पी लें, इससे उनका ब्रेन, नर्वस सिस्टम और नींद वाली जो समस्या अच्छी हो जाती है। किसी को हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ जाता तो हृदयामृतवटी ले ले, या मुक्ता शुक्ति, काम दुधा 10-10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम मिलाकर के आधा ग्राम चाटते तो हार्ट का पल्पिटेशन नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नहीं तो किसी का हार्ट में दिक्कत आ जाती है। कोई पूरे तड़फने लगते हैं। आपने एक भाई को देखा था, यहाँ पर आया हुआ था, उसने वो स्मैक लेता था, हमने 2 दिन में उसकी स्मैक छुड़वा दी, प्राणायाम करवाया और जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पिलाया। बिल्कुल, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी। और स्वामी जी, आपके पास हर चीज का इलाज है, और यही वजह की स्वामी जी सवाल भी लगातार आपके लिए आते रहते हैं। तो सवाल ले लेते हैं। प्राची का सवाल है, उनके पिताजी बहुत शराब पीते हैं, उन्हें हर्निया और अस्थमा के साथ पेट में गांठें भी हैं, क्या उपाय करें? हर्निया है, पेट में गांठें हैं, शराब पीते हैं, तो एक तो हर्निया के लिए तो आगे झुकने वाले अभ्यास करें, पीछे झुकने वाले ना करें। और आगे झुकने वाले जो अभ्यास करते हैं, ये ऐसे चमुंडूकासन, शशकासन आदि जो भी करते हैं, तो कपालभाति के साथ करें धीरे धीरे, इससे गांठें भी घुल जाएगी, हर्निया भी दूर हो जाएगा। सर्वकल्प और कायाकल्प दोनों से इसका काढ़ा बना करके पी ले। और अतिबला के पत्ते मैंने बताए हुए, अतिबला के पत्ते 10-10 पत्ते सुबह शाम खा ले तो उनका हर्निया ठीक हो जाएगा, कब्ज भी नहीं रहेगी।
और शराब का नशा छुड़ाने के लिए करीब 100 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम उसमें छोटी इलायची डाल लें, 100 ग्राम अजवाइन, फिर ये इलायची डाल लें और लौंग डाल लें उसमें थोड़ा सा, और उसको पानी को उबाल लें। उबाल करके जब वो 1 किलो पानी का जब 200 ग्राम पानी बच जाए तो उसको ऐसे भर करके रख लें, फिर उसमें से 50-50 ml पानी पीते रहे। ये जो लौंग है, ये इलायची है और ये सौंफ है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अजवाइन उबाल करके रात को भिगो दिया और सुबह उसको उबाल लिया। 1 किलो पानी में 100 ग्राम डाल दिया और जब 250 ग्राम बच जाए तब उसको छान करके रख लिया। उसी में ही जो है ये 5 ग्राम ये डाल दे इलायची, और इलायची जो है ये छिलके सहित उसमें डाल करके उबाल दें। ये इलायची बहुत अच्छी होती है। इलायची जो है इसमें जो इसके फाइटोकेमिकल्स हैं वो नशे से हमें स्वाभाविक रूप से दूर करने में मदद करते हैं। तो ये लौंग, इलायची और सौंफ, ये सौंफ भी एक छोटी सौंफ भी आती है, ये सामान्य सौंफ है। इसको ऐसे मुंह में डाल के रखें। अगला प्रश्न ले लो जी स्वामी जी। बहादुर का सवाल है स्वामी जी, पिता को गले में गांठ है, डॉक्टर ने कैंसर बताया है और खा भी नहीं पा रहे हैं, ठीक करने का कोई उपाय है? गले में गांठ हो गई, कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं। देखो, सिस्टोग्रिट डायमंड, ये कैंसर की बीमारी, गले की गांठ, खाने में दिक्कत है, तो बहादुर जी के लिए सिस्टोग्रिट डायमंड सुबह, दोपहर, शाम 1-1 गोली से शुरू करें खाली पेट। खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड और काचनार घनवटी और वृद्धिवादी कावटी ये खाने के बाद ले लें। और डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है सुबह, ऐसे कैंसर के लिए भी औषधि बताते ही हम, गोधन, अर्क, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये सब थोड़ा थोड़ा इनका रस पी लें 2-2 चम्मच। सामान्य रूप से जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इसको भिगो करके इसका पानी पीने से भी जो है भूख अच्छी लगने लगती है। और सर्वकल्प और कायाकल्प तो ये तो ज़बरदस्त है, जिनको कैंसर उनके लिए भी, और जिनको कॉन्स्टिपेशन है और इंडाइजेशन आदि है उनके लिए भी। तो ये उपाय करेंगे। और साथ में गले के लिए कपालभाति और उज्जाई भी आप कर लें साथ साथ, गला एकदम अच्छा हो जाता है। उज्जाई प्राणायाम जरूर करें, और सेंधा नमक डाल के, हल्दी डाल के गरारे भी करें, और कंठामृत थोड़ा चूसने में इस्तेमाल कर लें। कंठामृत ऐसे ही गोली ली, ऐसे ही चूस ली, बड़ी ज़बरदस्त है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उससे निकाल देंगे, कैंसर से भी निकाल देंगे, कैंसर को भी मात दे सकते हैं। कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम लगातार करेंगे। उज्जाई भी 21-21, 51 बार तक, कपालभाति खाली पेट 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम खाने के बाद कर लें। हमने कैंसर ठीक किया, हमारे पास पूरे हजारों लोगों के रिकॉर्ड, साइंटिफिक एविडेंस। स्वामी जी की सही समय पर अगला प्रश्न, परेशानी को पकड़ लेना और उसके लिए उचित उपाय करना शुरू करना। स्वामी जी, अगला सवाल जिनका है अब वो ले लेते हैं। अचल पूछ रहे हैं, सिगरेट पीने की वजह से उनके दादा को गले में फंगल इन्फेक्शन हो गया है और लिवर भी डैमेज है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, गले के फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो ये जो नस से करवा रहे थे ना, अणु तेल डालना नाक के अंदर, अणु तेल डालें, फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। स्वासारिक क्वाथ उबाल करके पिलाएं, और चाहे सर्वकल्प और कायाकल्प, ये तो सुबह शाम उबाल करके पी लें। और यहाँ गले के ऊपर लेप लगाने के लिए बोलते हैं, हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक, तो जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, और ये इतना ज़बरदस्त है ऑनियन। ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और उसमें थोड़ा सा दिव्य धारा और मिला करके लेप लगा करके और पट्टी बांध देते थोड़ी देर जी, एकदम से फायदा हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोगों को मिटा सकते हैं। आपने छोटे छोटे उपाय का जिक्र किया,
तो आपने यौगिक तरीके तो बताए हैं कि उससे नशा से मुक्ति आसानी से मिल सकती है, अब कुछ घरेलू नुस्खे और भी बता दीजिए बनाकर, जिससे कि सिगरेट शराब की आदत दूर हो जाए। तो एक तो मैंने यही बताया, मैंने मुंह में पहली बार ये तीनों चीजें एक साथ डाल ली, ये सौंफ, ये इलायची और ये लौंग। इतना अच्छा टेस्ट हो गया मुंह का, तो मैं भूल ही गया कि अभी कार्यक्रम पूरा होने वाला है। इतना अंदर से अपने आप ही कुछ ऐसे सिक्रेशन होने लगता है। तो ये, और साथ में कंठामृत एक गोली ले ली, तो फिर तो बात ही क्या है। तो सब लोग ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाएं। एक उपाय और बता देते हैं, अनुलोम विलोम करो सब। एक उपाय ये बता रहे हैं कि ये रात को पानी में भिगो दें थोड़ा सा इसको। 100 ग्राम मैंने कहा था, ये ऐसे ही पानी में भिगो दिया रात को, और सुबह 1 किलो पानी में उबाला। साथ में इसके अंदर इलायची थोड़ा कूट करके इलायची डाल दें। जो इलायची है ये बड़ी ज़बरदस्त है। 100 ग्राम में 5 ग्राम ये इलायची डाल दें, और थोड़ी सी लौंग भी डाल दें, तो इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है। और थोड़ी सौंफ भी डाल दें। अब ये थोड़ा कड़वा ना लगे तो थोड़ा सा दालचीनी भी डाल दिया, फिर तो कहना ही क्या है। तो ये ऐसा, दालचीनी तो ऐसे भी मुंह में डालते हैं तो बड़ी टेस्टी लगती है। इसका हमने पाउडर ही दे रखा है लोगों को, शुद्ध दालचीनी लोगों को मिलती नहीं। अब देखिए, अब ये ऐसा स्वादिष्ट पानी तैयार हो गया है। इस पानी को जो पिएंगे तो फिर नशे की इच्छा ही नहीं होगी। तो आप कल का कार्यक्रम बता दीजिए, तब तक मैं पका करके तैयार करता हूँ। जी स्वामी, जब तक ये तैयार होता है, हमारे बहुत से पियक्कड़ थे उनको यही पिला देंगे। बिल्कुल। वक्त रहते सिगरेट शराब का नशा छोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना के 3rd वेव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और केरल में तो नए केस फिर से आने लगे हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचना है, वो तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय को कैसे जारी रखना है, ये कल स्वामी रामदेव बताएंगे। मौसम के लिहाज से वो तमाम तरीके बताएंगे जो कोरोना से बचाएगा और सेहत भी बनाएगा। जी स्वामी जी। तो देखो, एक तो ये पानी देखो ऐसे तैयार हो जाता है, कितना सुंदर। इसका कलर भी बहुत अच्छा है। दारू वाले को तो दारू जैसा ही इसका कलर भी मिल जाएगा। और जो गुटखा आदि खाने की जिनको आदत पड़ गई है ना, उसके लिए एक उपाय और बता देता हूँ। ये जो अपना दिव्य दंत मंजन या दंतकांति एडवांस मंजन है ना, जिनको गुटखा आदि खाने की आदत पड़ी गई है, वो इससे दूर हो जाती है। और जिनके पीले पड़ गए दांत, उनके लिए ये दंतकांति एडवांस, दंतकांति मेडिकेटेड एक औषध की तरह है। तो इसका भी सेवन कर लें। और जो इसका सेवन कर लेंगे अपने घरों में, जिन लोगों को आदत छूट नहीं पाती है वो ये सेवन करेंगे। तो आज के हमारे जो हमने उपाय बताए, हमें विश्वास है ये भारत इससे नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा, और अब रोग मुक्ति के साथ हम नशा मुक्त भारत भी देख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब योग करेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, और सब प्रकार के सद्गुणों से, सद्भावों से, सद्विचारों से युक्त रहेंगे। अमित भाई जी, धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।